आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक नया फंड ऑफर लेकर आए हैं, आईसीआईसीआई निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, जो कि 10 फरवरी को लॉन्च हो चुका है और ये 24 फरवरी तक एनएफओ फेज में ओपन रहेगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फंड कैसा रहेगा आपके लिए और इसमें निवेश करने से किस तरह के फायदे या नुकसान आपको हो सकते हैं, और क्या ये फंड पैसिव फंड होते हुए, लो कॉस्ट होते हुए एक्टिवली मैनेज्ड फंड को बीट कर सकता है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित, और अगर आप म्यूचुअल फंड या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सही और निष्पक्ष जानकारी लेना चाहते हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊं तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपके पास पहुंचे। निफ्टी बैंक इंडेक्स हमारे देश का बहुत ही पुराना इंडेक्स है, जो कि 12 टॉप बैंक्स को रिप्रेजेंट करता है, और इन बैंक्स को इनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इसमें शामिल किया जाता है, और इस इंडेक्स को हर 6 महीने में रीबैलेंस किया जाता है, जनवरी में और जुलाई में। अगर आप किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड को, निफ्टी 50 या निफ्टी 500 इंडेक्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अलोकेशन जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का ही है, जो कि ये बात दर्शाता है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर का रहता है इंडाइसेस में। बैंकिंग सेक्टर किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव माना जाता है, और ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के लिए तो ये ऑक्सीजन के समान है। किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट इसी बात पर निर्भर करता है कि उनका बैंकिंग सिस्टम कितना अच्छा है। लोगों को और संस्थानों को बैंक से लोन मिलता है, और इन्हीं लोगों से बैंक्स को डिपॉजिट भी मिलता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स की परफॉर्मेंस पर, और कंपैरिजन देखते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के साथ, लास्ट में एक एक्टिव फंड के साथ भी। तो आइए एक नज़र डालते हैं निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी 50 वर्सेस निफ्टी 500 के ऊपर। यहाँ पर इन तीनों इंडेक्सेस का 15 साल का रिटर्न लिया गया है। यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे इनके शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक का जो CAGR है वो सबसे ऊपर है, 17.10। हालांकि डेविएशन बहुत ज़्यादा है, 29.44%, यानी कि अपने मेन रिटर्न से ज़्यादा डेविएट करता है। वहीं पर सबसे कम डेविएशन जो है वो 22.53% के साथ निफ्टी 500 का है। लेकिन निफ्टी बैंक के संग ये चीज़ पॉजिटिव है कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं, शार्प रेशियो बेटर है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500। ऑल्दो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में देखें, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 7 साल में, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर निफ्टी 500 1 साल में ऊपर दिखाई पड़ रहा है, 3 साल में भी निफ्टी 500 ऊपर दिखाई पड़ रहा है, 5 साल में निफ्टी 50 और 7 साल में निफ्टी 500 ऊपर दिखाई पड़ रहा है। लंबे समय में हालांकि निफ्टी बैंक ने अच्छा रिटर्न मिला के दिया है, 10 साल और 15 साल में। अब एक नज़र डाल लेते हैं कैलेंडर रिटर्न्स के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे कम जो नेगेटिव रिटर्न्स बने हैं वो निफ्टी 50 में बने हैं, कम वोलेटाइल है। 2001 से लेके 2021 तक में सिर्फ 4 कैलेंडर ईयर्स में ही नेगेटिव रहा है निफ्टी 50। वहीं पर निफ्टी बैंक जो है वो 6 बार नेगेटिव दिखाई पड़ता है 2001 से लेके 2021 तक में। अब एक नज़र डालते हैं रोलिंग रिटर्न्स पर। ये एनालिसिस जो है वो 1 फरवरी 2000 से लेके 11 फरवरी 2022 तक की एनालिसिस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वोलेटाइल है वो निफ्टी बैंक है, यानी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव जो दिखाई पड़ते हैं वो निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ते हैं। वहीं सबसे कम वोलेटाइल जो है वो निफ्टी 50 है, 19.44% की वोलेटिलिटी है इसकी, और निफ्टी बैंक की 29.96% की है। लेकिन हाई वोलेटिलिटी होने के बावजूद जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो निफ्टी बैंक के 33.91% के मिले हैं लोगों को, और निफ्टी 50 के 21.47, और नेगेटिव भी जो अगर रहा है किसी का रिटर्न तो नेगेटिव 1.65% ही रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव रिटर्न किसी ने अगर पाए होंगे तो वो -2.89% के साथ निफ्टी 500 के रिटर्न रहे।
हाईएस्ट रिटर्न जो बना के दिया है 5 साल में निफ्टी बैंक ने वो 170.52% का, और सबसे लोएस्ट पे रहा है निफ्टी 50 104.36%। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो रिटर्न्स फॉल करते हैं वो किस ब्रैकेट में फॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ब्रैकेट्स लिए हैं, -10 to 0%, 0 to 8, 8% to 12% और 12% प्लस। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक जो है उसके मेजोरिटी टाइम जो रिटर्न फॉल कर रहे हैं वो 12% प्लस में फॉल कर रहे हैं, नेगेटिव कम रहा है। और अगर हम देखें तो निफ्टी 500 और निफ्टी 50 जो है वो निफ्टी बैंक के आसपास भी नहीं है, क्योंकि निफ्टी 500 के 12% प्लस रिटर्न जो फॉल कर रहे हैं वो 65.94% टाइम्स फॉल कर रहे हैं और निफ्टी 50 के 66.25% टाइम्स। यहाँ पर ये जो एक कंपैरिजन में दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि वोलेटिलिटी आपको दिखाई पड़ सके। यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी बैंक को रिप्रेजेंट कर रही है और ग्रीन और रेड जो है वो निफ्टी 500 और निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप देखें तो निफ्टी 50 और निफ्टी 500 कम वोलेटाइल हैं, लेकिन वोलेटिलिटी के बावजूद निफ्टी बैंक ने लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन किया है। एसआईपी निवेशकों के लिए ये वोलेटिलिटी ही वरदान साबित होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो ड्रॉडाउन्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, इन ड्रॉडाउन्स के टाइम पर एसआईपी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जिनकी वजह से उनका लंबे समय में बेहतर रिटर्न बनता है। अगर आप यहाँ से लेके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं यहाँ तक, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा बेहतर रिटर्न निफ्टी बैंक ने बना के दिए हैं। यहाँ पर मैं 2012 से लेकर 2022 तक की आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, 10 साल की। यहाँ पर भी निफ्टी बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 और निफ्टी 500। अब बात कर लेते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर मैंने कंपैरिजन में निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को लिया। मैं इसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल एक एनालिसिस के पर्पज से मैंने इस फंड को लिया है, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री का काफ़ी पुराना फंड है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 15 साल और 10 साल में काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है निफ्टी बैंक को निप्पॉन इंडिया के फंड ने, जबकि 5 साल और 7 साल में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। 15 साल में 16.16% रिटर्न बना के दिए हैं निप्पॉन इंडिया बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ने, और इंडेक्स ने दिए हैं 12.95% के। 10 साल में 14.35 और इंडेक्स ने दिए हैं 13.93% रिटर्न। 1 साल और 3 साल में भी अच्छे रिटर्न्स हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करूं तो सबसे अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो निप्पॉन इंडिया बैंकिंग का है इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक। हालांकि आप वोलेटिलिटी देख रहे होंगे, इस निफ्टी बैंक की 29.44% है और निप्पॉन की एक्टिव मैनेजमेंट होते हुए भी कम डेविएशन है। यहाँ पर एक बार रोलिंग रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। अगर किसी ने सन 2003 से लेकर 2022 के बीच में 5 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया है निवेश करने के बाद, तो जो नेगेटिव रिटर्न बने हैं वो निप्पॉन में नेगेटिव ज़्यादा बने हैं। 3.41% तक के नेगेटिव रिटर्न लोगों ने देखे हैं, जबकि हाई जो है 27.68% की, और निफ्टी बैंक में एवरेज रहा है 21.54, और निप्पॉन इंडिया का हाई रहा है 91.17% और निफ्टी बैंक का 71.10। हालांकि वोलेटाइल ज़्यादा है निप्पॉन इंडिया का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, 15.23% की वोलेटिलिटी है। निफ्टी बैंक की सिर्फ 11% की वोलेटिलिटी है। ये चार्ट ये दिखाना चाहता है कि रिस्क वर्सेस रिटर्न, यानी कि आप जो रिस्क ले रहे हैं उसके मुकाबले आपको रिटर्न कितना बेहतर मिल रहा है। तो अगर निफ्टी बैंक को देखें तो ये हाई रिस्क और लो रिटर्न की कैटेगरी में फॉल करता है, यानी रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न उतने बेहतर नहीं है, ज़्यादा डेविएशन के संग कम रिटर्न पर बैठा हुआ है। वहीं पे निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड जो है वो कम रिस्क लेते हुए ज़्यादा बेहतर रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। ये एनालिसिस 28 मई 2003 से लेकर 10 फरवरी 2022 तक की है। अब परफॉर्मेंस चार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो निफ्टी बैंक के मुकाबले में निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है, और ये ड्रॉडाउन जो हैं
वो एसआईपी निवेशकों के लिए वरदान की तरीके से हैं और बहुत बेहतर रिटर्न्स बना के दिए हैं उसने अपने एसआईपी निवेशकों को। तो जैसा कि आपने देखा कि निफ्टी बैंक इंडेक्स ने लंबे समय में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। चूंकि ये एक सेक्टर ओरिएंटेड इंडेक्स है, यानी कि आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन का रिस्क बना रहेगा। हालांकि अगर आप लंबे समय बने रहते हैं फंड में और ये काफ़ी वोलेटाइल है, और अगर आप एसआईपी के माध्यम से इसमें निवेश करते हैं तो हर बार की गिरावट में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे और लंबे समय पे आपको निफ्टी 50 और निफ्टी 500 की तुलना में ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन का जो रिस्क रहेगा उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कम समय का अगर कोई भी निवेश हो तो इस फंड में आप निवेश ना करें, अन्यथा आपको छोटे समय में नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट की। अगर आप सिर्फ लो कॉस्ट को ध्यान में रखना चाहते हैं तो ये फंड एक अच्छा ऑप्शन है। ऑल्दो एक्टिव मैनेजमेंट फंड ने काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है इंडेक्स को, जो कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी दिखाया था। और अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करने वाले हैं तो लंबे समय में एक्टिव मैनेजमेंट वाला फंड ज़्यादा बेहतर रिटर्न बना के आपको देगा। इस फंड में मैंने निप्पॉन इंडिया का एग्जाम्पल दिया था, ऑल्दो वो रिकमेंडेड नहीं है, ना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में मैंने उसको इसलिए शामिल किया था क्योंकि वो काफ़ी पुराना फंड है हमारी इस इंडस्ट्री का, तो एक बेहतर हम एनालिसिस कर सकें, इसलिए मैंने उस फंड को शामिल किया। हालांकि आईसीसी प्रूडेंशियल के पास भी एक एक्टिवली मैनेज्ड बैंकिंग फंड है जिसका नाम है आईसीसी प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये कंपैरेटिवली निप्पॉन के थोड़ा सा यंगर है, हालांकि 10 साल से ऊपर का इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर मैं तुलना निप्पॉन के फंड से करूं तो आईसीसी प्रूडेंशियल का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ या किसी भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मेरे अगले वीडियो तक आप मेरे एसबीआई मल्टी कैप फंड पर जो मैंने रिव्यू दिया था उसका वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।